सूर्य इन वृषभ लग्न एंड राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नक्षत्र रहस्य चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में यह जानकारी देंगे कि अगर आपकी वृषभ लग्न है और सूर्य सभी भाव में बैठ करके किस प्रकार का आपको फल देने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। सूर्य का यह जो गोचर है यह आप अपने लग्न कुंडली के अनुसार भी समझ सकते हैं। अगर आपको अपनी लग्न कुंडली नहीं है आपके पास, मान लिया, तो ऐसे में आप अपने राशि के अकॉर्डिंग भी इस सूर्य के प्लेसमेंट को समझ सकते हो। अगर आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है तो आपके कुंडली में सूर्य देवता चौथे भाव के मालिक होते हैं। चौथा भाव, इसका मतलब ये रहा, सुख समृद्धि का भाव यह कहलाता है, स्वार्जित संपत्ति का यह भाव कहलाता है, हमारे मन का यह भाव कहलाता है, हमारी माता श्री के व्यक्तित्व का यह भाव कहलाता है, और तमाम प्रकार की चीज़ों का विचार हम चौथे भाव से करते हैं। और वृषभ राशि में सूर्य चौथे भाव के ही मालिक होते हैं। ऐसे सूर्य अगर लग्न पे बैठ जाएंगे तो अपने स्थान से दशम बैठ जाएंगे और इनकी उच्च राशि पड़ती है 12वें स्थान में, यानी कि उच्च स्थान से ये दूसरे होंगे। ऐसे सूर्य जीवन पर्यंत आपको धन, सुख, समृद्धि, वैभव प्रदान करते रहेंगे। हालांकि शत्रु राशि में अवश्य हैं, लेकिन उच्च स्थान से द्वितीय और अपनी राशि से दशम बैठने के कारण ऐसा व्यक्ति कार्य क्षेत्र में विशेष सफल हो जाता है। स्वार्जित संपत्ति जीवन में प्रचुर मात्रा में वो बना लेता है, यानी कि अपने मेहनत से वो जीवन में वो ऊंचाइयां हासिल कर लेता है जो वो चाहता है। शत्रु राशि में चूंकि बैठे हैं तो थोड़ा दिक्कत भी होगी। दिक्कत ये होगी कि कम उम्र में ही जातक को चश्मा लगाना पड़ जाता है, आंखें कमज़ोर होंगी, क्योंकि सूर्य एक तेज है और तेज जब आपके मस्तिष्क पर हावी होगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी जरूर करेगा। बाकी सूर्य का प्रभाव लग्न पे, यदि सूर्य फर्स्ट हाउस में है, आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है, तो मान के चलिए आपके लिए सूर्य बहुत कुछ करने वाले हैं। जीवन में सुख समृद्धियाँ, ऊंचाइयाँ, गाड़ी, वाहन, बंगला, मकान, सब कुछ यहाँ दिला देते हैं। अगर सेकंड हाउस में आपके सूर्य हैं तो क्या करेंगे, तो ये यहाँ पर अपने स्थान से 11वें चले जाएंगे, 11वें स्थान में चले जाएंगे और बुध के साथ जो है इनका सम व्यवहार रहता है। तो ऐसे में जब यहाँ पर बैठेंगे तो थोड़ा वाणी ये कर्कश कर देते हैं। अपने स्थान से एकादश होने के कारण ऐसा व्यक्ति धनी होता है। उच्च स्थान से तृतीय हो जाते हैं। अपने पुरुषार्थ के दम पे जातक खूब पैसा पैदा करता है और उसकी वाणी थोड़ा कठोर होती है। यहाँ पर ये एक माइनस पॉइंट बन जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी धन, मकान, वाहन, माता, व्यापार के विषय में महाभाग्यशाली रहता है। यहाँ पर अगर सूर्य आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं तो थोड़ा एक आपको जीवन पर्यंत सावधानी जरूर बरतनी चाहिए कि वाणी आपको थोड़ा नरम इस्तेमाल करना चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं परिवार से अलगाव और मतभेद जो है यहाँ पर सूर्य करा देते हैं। अगर थर्ड हाउस में आपके सूर्य बैठे हैं और आपकी वृषभ लग्न या वृषभ राशि है तो यहाँ पर सूर्य के बहुत अच्छे फल आपको मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ एक फल बड़ा गड़बड़ भी आपको मिलेगा। पहली चीज़, अच्छे फल ये मिलेंगे कि आप मौज में रहेंगे। तीसरे भाव में ये बैठेंगे सूर्य तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा पराक्रमी होगा, लेकिन अपने स्थान से 12वें बैठ जाएंगे, जिसके फलस्वरूप कहीं ना कहीं ऐसा जातक जो है छोटे भाई बहनों से उसकी नहीं ज़्यादा पट पाती है। नौकर चाकर रिलायबल नहीं मिल पाते हैं और कहीं ना कहीं संपत्ति, स्वार्जित संपत्ति बनाने में निश्चित तौर पे उसको दिक्कत का अनुभव होता है। यहाँ पर यदि सूर्य बैठे हों तो जातक
जो लक्ष्य ठान लेता है वो अपने पुरुषार्थ से यानी कि अपने पराक्रम से कर डालता है, लेकिन कहीं ना कहीं मकान, वाहन, भूमि, भवन बनाने में जातक को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि वो बना ले जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्मठ होता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन दिक्कतों के बाद ही उसको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो पाती है। समाज में बहुत ज़्यादा उसका रुतबा नहीं होता है। अगर सूर्य आपके चौथे भाव में बैठे हैं और आपकी वृषभ लग्न है तो यहाँ पर बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। अपने उच्च स्थान से पंचम बैठ जाते हैं और साथ ही साथ चौथे भाव में जब जातक के अगर सूर्य बैठे हैं तो अगर जातक झोपड़ी में भी पैदा हुआ है तो मान के चलिए सूर्य की जब दशा आ जाएगी तो उस समय जातक सब कुछ अर्जित कर लेगा। मकान, भूमि, भवन सब कुछ बना लेता है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी का मालिक हो जाता है और यहाँ पर बहुत अच्छे फल सूर्य के देखे गए हैं। ऐसा जातक यदि पढ़ लिख जाए तो विदेश ज़्यादातर जो है जाने के योग बना देते हैं। सूर्य देवता की अगर दशा आ जाए तो जातक विदेश चला जाता है, विदेशों से विशेष धनार्जन करता है। यहाँ पर अगर सूर्य बैठे हैं, अब मान लिया किसी की दशा ही बाल्यकाल में आ गई, बचपन में आ गई तो वो विदेश क्या जाएगा, लेकिन अगर जवानी में ये दशा आ जाती है सूर्य की और सूर्य चौथे भाव में बैठे हैं, फोर्थ हाउस में बैठे हैं, तो मान के चलिए कि ऐसे जातक को विदेशों से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने के योग बन जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा पैसा, मकान, वाहन, भूमि, भवन, गाड़ी, बंगला सब कुछ अर्जित कर लेता है। अगर फिफ्थ हाउस में सूर्य बैठे हैं तो यहाँ पर भी बड़ा सुंदर योग बन जाएगा क्योंकि अपने स्थान से द्वितीय बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसे जातकों को विदेश जाने में निश्चित तौर पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर पैसा तो सूर्य खूब देता है, लेकिन उच्च स्थान से छठे बैठे होने के कारण अगर ऐसे सूर्य की दशा आ जाए तो मान के चलो कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी डामाडोल कर देते हैं यहाँ पर सूर्य देवता बैठ करके। और अगर पंचम भाव में बैठे हैं, फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, तो मान के चलो पुत्र से या संतान से वैचारिक मतभेद जातक या जातिका को झेलने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर जातक बहुत ज़्यादा डेयरिंग होता है, यानी कि आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा हिम्मती होता है। यहाँ पर यदि सूर्य बैठा है फिफ्थ हाउस में तो पैसे रुपए के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्वभाव जो है थोड़ा क्रोधी टाइप का बना देता है। अगर आपकी वृषभ लग्न है और सूर्य छठे भाव में बैठे हैं नीच के होकर के, तो यहाँ पर अपने उच्च स्थान से सप्तम का योग बना देंगे। तो ऐसा व्यक्ति कर्मठ तो होगा, नो डाउट, परिश्रमी होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो सोचता है वो करने में उसको थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर जातक शत्रुहंता निश्चित तौर पे होगा, लेकिन कमाल की बात यह है उसके दुश्मन बनते खूब हैं। लेकिन यहाँ पर जब सूर्य छठा भाव बढ़ा देंगे तो मान के चलिए सिक्स्थ हाउस में बैठ करके आपका सेवन्थ हाउस ऑटोमेटिक कमज़ोर पड़ जाएगा, जिसके प्रभाव से मान के चलो कि वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत नोक झोंक का सामना जातक हो या जातिका निश्चित तौर पे सूर्य की दशा में आते हुए दिखाई पड़ेगी। और कोई विशेष यहाँ दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, शत्रुहंता योग यहाँ पर बन जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं माँ से मतभेद होना, वैवाहिक जीवन में मन मुताबिक संतुष्टि न मिल पाना, इस तरीके के योग सूर्य देवता यहाँ पर निर्मित कर देते हैं। अगर सूर्य आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हैं, सेवेंथ हाउस में बैठे हैं, तो यहाँ पे मान के चलो मन का स्वामी हो करके सेवेंथ हाउस में बैठ गया है। ऐसे व्यक्तियों की ज़्यादातर लव मैरिज होती है, और जो लव मैरिज होती है वो बहुत बढ़िया नहीं चलती है, नोक झोंक होता रहता है, लेकिन लव मैरिज टूटती नहीं है, चला करती है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा कामी होता है, जिसके फलस्वरूप चिड़चिड़ाहट
होने के बावजूद भी वो किसी न किसी तरीके से पार्टनर से सामंजस्य बैठा ले जाता है। यहाँ पर भी जातक बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का होता है और ऐसे सूर्य की यदि दशा आ जाए तो मान के चलो कि सूर्य की दशा में जातक को चोट चपेट दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है, क्योंकि उच्च स्थान से जब ये अष्टम बैठे हैं तो जब सूर्य की दशा आएगी तो उस समय आपका 12वां भाव, 8वां भाव और 4था भाव जागृत ये होगा। ऐसे में जातक को संभल के रहने की आवश्यकता होती है। अगर ध्यान रखिएगा, ये सूर्य का जो मैं राशिफल बता रहा हूँ, गोचर फल बता रहा हूँ, अगर बाई बर्थ यहाँ पे बैठे हैं तो इस तरीके का आपको फल मिलेगा। किंतु अगर ये नक्षत्रपति हैं, मान लिया अगर आपका जन्म सूर्य के नक्षत्र में ही हुआ है तो ये फल आपको जीवन पर्यंत मिलेंगे, भले ही थोड़ा कम मात्रा में मिले। तो 7वें भाव में अगर सूर्य बैठे हैं तो लव मैरिज के योग बना देते हैं, निश्चित तौर पे लव मैरिज आपकी होगी। अब मान लिया कुछ कुंडलियों में ऐसा भी योग होता है कि सप्तमे से लग्न पे बैठा है और सूर्य आपकी वृषभ लग्न या वृषभ राशि कुंडली है मान लो, और चौथे का लॉर्ड सूर्य 7वें में बैठा है और 7वें का लॉर्ड लग्न में बैठा है, तब क्या होगा? तो ऐसे में लव कम अरेंज आजकल जो चला हुआ है, ऐसी शादी होती है, यानी कि आपकी शादी किसी ऐसी लड़की के साथ होगी जिसको आप पहले से जानते होंगे, उसी से आपका प्यार होगा और उसी से शादी हो जाएगी, लेकिन घर की रजामंदी से शादी होगी। वैसे यहाँ पर 7वें में बैठ करके प्रेम विवाह करवाते हैं सूर्य देवता। मान लिया अगर 8th हाउस में आपके सूर्य देवता बैठे हैं तब क्या होगा? तो यहाँ पर अपने स्थान से पंचम है और उच्च स्थान से भी पंचम है, उस उच्च स्थान से माफ करिएगा 9वां है। यहाँ पर सूर्य थोड़ा माँ के स्वास्थ्य को निश्चित तौर पे कमज़ोर करते हैं, लेकिन वहीं पे ऐसा व्यक्ति जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं उनके लिए यहाँ पर सूर्य का बैठना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप विद्यार्थी हैं और अष्टम भाव में सूर्य बैठे हैं, आपकी वृषभ लग्न है, तो यहाँ पर सूर्य के शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर भी दिक्कत जरूर होगी। दिक्कत ये होगी आपकी वाणी में कर्कशता रहेगी और कम उम्र में ही आपको चश्मा लग जाएगा। वैसे सूर्य यहाँ पर अगर आपकी वृषभ लग्न है तो बुरा प्रभाव नहीं देते हैं ज़्यादा। ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए और साथ ही साथ गाड़ी वाहन जीवन पर्यंत संभल करके चलाना चाहिए। अब मान लिया सूर्य आपकी कुंडली में भाग्य भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर भाग्य तो आपका जीवन भर साथ देता रहेगा। ऐसा जातक पुरुषार्थी भी बहुत होता है, लेकिन कहीं ना कहीं मन आपका माँ से नहीं मिलता है। वैचारिक मतभेद माता श्री से आपके कहीं ना कहीं होते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में भाग्य के विषय में और पुरुषार्थ के विषय में आप भाग्यशाली रहोगे, यानी कि भाग्य साथ देता रहेगा, लेकिन माँ से वैचारिक मतभेद भी कहीं ना कहीं आपको देखने पड़ेंगे। मकान वाहन स्वार्जित संपत्ति बनाने में थोड़ा आपको स्ट्रगल अधिक करना पड़ेगा, कहने का मतलब श्रम अधिक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप बना पाओगे। अगर सूर्य आपके 10th हाउस में बैठे हैं तो अगर दशम में सूर्य बैठे हैं तो मान के चलिए आप महाभाग्यशाली लग्न है आपकी। अगर वृषभ में दशम में सूर्य बैठे हैं तो पहली चीज तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में विशेष ऊंचाइयां भी हासिल करता है। उच्च स्थान से एकादश है, जो इच्छा वो करता है जातक या जातिका वो अपने जीवन काल में पूरी कर ले जाता है। दूसरी चीज, ऐसा व्यक्ति अपार संपत्ति का, धन का, मकान का, वाहन का मालिक होता है। उसको कोई छोटी चीज रास नहीं आती है। मान लिया अगर गाड़ी भी लेना है तो 2-4 लाख की गाड़ी उसको पसंद नहीं आएगी, उसको जो हाईटेक गाड़ियां होंगी वो पसंद आएंगी। मकान छोटा पसंद नहीं आएगा, उसको बड़ा बंगला चाहिए, क्योंकि सूर्य राजा ग्रह है, अपने ही घर को देखता है।
तो ऐसे में जातक को समय के साथ साथ सभी सुख सुविधाएं, धन, मकान, वाहन सब कुछ सूर्य देवता दिला देते हैं, लेकिन ये दिलाएंगे तभी जब इनकी दशा आ जाए। या अगर नक्षत्रपति हैं तो ये कभी भी जैसे ही जातक की उम्र काम करने लायक हुई, वो जातक नौकरी या व्यापार करने लगा, तो उस दशा में तो अपने मतलब उस अवधि में जातक सब कुछ अर्जित कर लेता है। यहाँ पर भी सूर्य बड़ा शुभ प्रभाव देते हैं। अगर मान लिया 11th हाउस में सूर्य बैठे हैं तब क्या होगा? तो 11th हाउस में यदि सूर्य बैठे हैं तो जातक के पास जीवन भर पैसा तो आता रहेगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है, अपने धन का नाश बहुत ज़्यादा करता है। 11वें भाव में जब ये बैठेंगे तो अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो ऐसे जातक के पास पैसे की कमी नहीं रहती। जब उसको आवश्यकता होती है तो किसी न किसी मार्ग से, किसी न किसी माध्यम से जातक पैसा खूब पैदा कर लेता है, लेकिन अपने स्थान से अष्टम है और उच्च स्थान से 12वें है। तो ऐसा व्यक्ति अपनी लग्जरस लाइफ जीने के चक्कर में पैसे का सत्यानाश किया करता है, ऊट पटांग तरीके से धन का व्यय किया करता है। ऐसा व्यक्ति चाहे जितना कमा ले, लेकिन उसके पास पैसा रुकता नहीं है। लेकिन प्लस पॉइंट ये जरूर हो जाता है, अगर 11th में सूर्य बैठे हैं, आपकी वृषभ लग्न है, कि ऐसे व्यक्ति के पास पैसा जितना ये फूंकता रहता है, खर्च करता रहता है, उतना किसी न किसी माध्यम से आता रहता है। और यहाँ पर कहीं न कहीं संतान से, जातक हो या जातिका, उसको वैचारिक मतभेद भी झेलने पड़ते हैं। मान लिया वृषभ लग्न में, या आप कह सकते हो वृषभ राशि में सूर्य 12th में बैठे हैं तो क्या फल देंगे? तो यहाँ पर अगर 12th में सूर्य बैठे हैं तो अपने उच्च स्थान में बैठे हैं और अपने स्थान से 9 बैठे हैं। अगर ये नक्षत्रपति हुए तो जीवन पर्यंत आपका भाग्य साथ देता रहेगा। अगर नक्षत्रपति नहीं है तो जब सूर्य की दशा आएगी तो जातक विदेश यात्रा करता है, विदेश चला जाता है और कहीं न कहीं जीवन में सुख, समृद्धि, गाड़ी, मकान, वाहन सब कुछ अर्जित कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं, लेकिन प्लस पॉइंट ये बन जाता है कि यात्राएं उसकी जो भी होती हैं सभी सार्थक होती हैं। यहाँ पर जातक धुआंधार पैसा भी पैदा करता है, व्यापार अगर करता है तो उसमें भी सफल रहता है, और अपनी दशा काल में सूर्य जातक को वो सब कुछ प्रदान कर देते हैं जिस चीज़ की कामना जातक करता है। 12वें में बैठ करके वैसे जनरली सूर्य विदेश जातक को भेज देता है, अगर जातक विदेश जाना चाहता है तो। अब मान लिया कोई जाने नहीं चाहेगा तो जबरदस्ती तो सूर्य देवता आके कहेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर सूर्य बड़े अच्छे फल देते हैं, शत्रुओं का हनन करते रहते हैं। लेकिन माइनस पॉइंट यहाँ पर भी एक देते हैं, वो ये कि जातक को कम उम्र में चश्मा लगाना पड़ जाता है। तो उम्मीद है आपने जान लिया होगा कि वृषभ लग्न और वृषभ राशि में सूर्य किस प्रकार से फल देते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवता जरूर लिखिएगा। नमस्कार।